हेलो गाइस, एक बार फिर से उड़ने के लिए तैयार और इस बार अकेले नहीं, इस बार मेरी मैडम के साथ में, यानी कि धर्मपत्नी के साथ में, यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ में। सो दिस इज़ दिल्ली का एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और टर्मिनल 3 का मतलब विदेश उड़ने के लिए तैयार है। कहाँ जाने वाले हैं ये आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले हमारी मैडम ने भी आज हमारे साथ में ट्रेनिंग की है। सो ऑल सेट, मिलते थोड़ी देर। नमस्ते दोस्तों, दिल्ली में व्लॉग शुरू हुआ था लेकिन अब यहाँ आकर के इसका दूसरा हिस्सा शूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना सारा थक चुके थे कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने अपनी सेल्फी स्टिक निकाली नहीं, कैमरा उठाया नहीं, फ़ोन निकाला नहीं। मैंने कहा भाई अब सीधा होटल में जा करके। सो द कंट्री जहाँ हम घूमने के लिए आए हैं, द कंट्री इज़ स्विट्ज़रलैंड। क्या खूबसूरत जगह है भाई, क्या खूबसूरत जगह। देखो आप, मैं गायब हो जाता हूँ, आप तो बस ये देखो। ओए होए 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 होए, इट्स सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंट्री। हमने सिर्फ पिक्चर्स में देखा, DDLJ में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और तब से सोचा कि कभी तो जाएंगे। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं इंटरलाकन। इंटरलाकन जो है, ये नाम जो है ये इसलिए है क्योंकि दो लेक्स के बीच में टाउन है इंटरलेकन, सो इसलिए इसे इंटरलाकन भी कहा जाता है। और यहाँ से मोस्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड आप घूम सकते हैं। अगर आप बेस बनाना चाहते हैं कि कहाँ रुकना है तो आप इंटरलाकन में रुकें, और फिर यहाँ से इधर उधर जहाँ जहाँ घूमना है आपको स्विस पास लेकर के आप घूमते रहे। तो हमने स्विस पास ले लिया, अब हम ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, आपको ट्रेन की यात्रा दिखाते रहेंगे। अब तक तो मैं दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि थके हुए थे, तो मैंने कहा भाई पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं, चेहरा खिल जाए थोड़ा, फिर हम बात करते हैं। तो आ चुके हैं स्विट्ज़रलैंड में, घूमते हैं घुमाते हैं, और उसके बाद एक और देश जाने वाले हैं तो वो भी आपको आगे बताते हैं। हमारी बहुत सारी यात्रा जो है हम पैदल करने वाले हैं, क्योंकि पैदल चलने से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ का वेदर इतना अच्छा है कि आप पैदल कितना भी चलने आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आप कितना सारा चल रहे हैं। तो आप देखिए, पोल्यूशन बिल्कुल कम है, गाड़ियाँ बहुत कम है, साइकिलिंग करते हुए लोग दिखेंगे आपको। ये देखो आप नज़ारे। ये वो ग्राउंड है जहाँ पर पैराग्लाइडिंग करके जनता पहुँच रही है। ये देखो आप, ऊपर से आ रहे हैं ग्लाइडर्स, और क्या खूबसूरत जगह है भाई। से इंटरलाकन में हमारी होटल के ठीक सामने ये नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा था होटल से, इसको थोड़ा और क्लोज़ आ करके दिखाता हूँ आपको। इस सामने वाला जो माउंटेन है ना, मन कर रहा है वहीं जाके रहें बस। ओए होए होए, कोई एक लैंडिंग हो जाए तो दिखा देते हैं आपको, फिर चलते हैं। इससे आपको भी वही वीडियो याद आ रहा होगा, 500 रुपये ज़्यादा ले ले भाई, लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे। अभी मैंने ऊपर देखा एक स्टंट हुआ था 360 वाला, मुझे लगता है कि वो वाला बंदा ये कह रहा होगा भाई जल्दी लैंड करा दे। सो ये देखो आप, लैंडिंग के बाद में ये नज़ारे होते हैं। सो बीर बिलिंग में जो होता है अपने हिमाचल में, मनाली में भी होती है पैराग्लाइडिंग, देहरादून में भी होती है, वही सब है लेकिन एक नए एडवेंचर के साथ है। सो ये एडवेंचरस कैपिटल भी कहा जाता है इंटरलाकन जो है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टाउन। नमस्ते दोस्तों, पहिया घूम रहे हैं हम लोग और मज़े ले रहे हैं। सो मौसम बहुत ही सुहाना है और इसीलिए घूमने का तो ये बहाना है। अब हम आ गए इंटरलेकन के जो OST स्टेशन है इंटरलाकन का, जो सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ आ गए। और ज़्यादा तो नहीं थका दिया मैंने चलते चलते। हमारी मैडम जो है, इनको दुनिया की सारी वॉक में यहीं पे करवा रहा हूँ आज स्विट्ज़रलैंड में। हमारी अगली मंजिल जो है इंटरलाकन OST, यहाँ पहुँच चुके हैं हम। यहाँ से अब लॉटरबर्नन के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं, और कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है वही सब हम चेक कर लेते हैं क्विकली। आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, आ जाओ जल्दी। ज़्यूरिख नहीं है ये। सो सबसे बढ़िया बात जो स्विट्ज़रलैंड में मुझे लगी है वो यहाँ की ट्रेन है। यहाँ का जो ट्रेन सिस्टम है वो तो परफेक्ट बेस्ट। आपको जहाँ से जाना है, जहाँ जाना है आप पहुँच जाओ ट्रेन से, घूमते रहो। अभी हम लॉटरबर्नन के लिए निकले हुए हैं और अभी तो पहला ही दिन है तो मज़े चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे की जर्नी और एक्साइटिंग होगी। एक के बाद एक ऐसे सीन्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फ़ोन में वीडियो मोड ऑन क्यों नहीं किया था, मिस हो जाता है फिर याद आता है, तो इसलिए वीडियो ऑन ही कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। लॉटरबर्नन आ चुके हैं अब हम लोग। हाय कर दो जी। हाय हेलो नमस्कार। और ये जो है एक छोटा सा विलेज है, हालांकि विलेज लग नहीं रहा है, ये बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर। और मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वाटरफॉल आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब ये ऐसी जगह है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या आप तैयार हैं
देखने के लिए सबसे खूबसूरत नज़ारा। एंड हियर वी गो। वो क्या खूबसूरत वाटरफॉल है, और पीछे की आप ग्रीनरी देखो। ओए होए होए होए, माहौल। हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका। डे 1 ख़त्म होने को आया। लोटरबर्नन घूम करके आ चुके हैं हम, और अब जो है वापस आ चुके हैं इंटरलाकन, जहाँ पर हम रुके हुए हैं, जो कि हमारा बेस है। ये पीछे वही ब्यूटीफुल सी जगह है जहाँ पर मैं आपको घुमा रहा था, और अब इस जगह पर मैं अंदर जा रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ थोड़ा। जो पीछे की तरफ माउंटेन है वहीं हम जाकर आए लोटरबर्नन, और अब जो है हम डे 2 प्लान करेंगे कि कल कहाँ जाना है, किस किस तरीके से हम घूम सकते हैं। इस वक्त यहाँ रात की 9 बज चुकी है, लेकिन अभी भी ये गुड इवनिंग टाइम है। अभी भी काफ़ी धूप जो है बची हुई है, काफ़ी जो है दिन बचा हुआ है। सो आई गेस 9:45 के लगभग यहाँ पर सनसेट होगा, और 5:30 पर फिर से गुड मॉर्निंग हो जाएगी। तो काफ़ी लंबा समय, अगर आप घूमना चाहें तो आपके पास में बहुत लंबा समय है। आप अपने दिन को अच्छे से प्लान करें और जितनी ज़्यादा जगह घूम सकते हैं वो घूमें। तो कल स्विट्ज़रलैंड में डे 2 ल्यूजर्न हम जाने की कोशिश करेंगे, ल्यूसर्न जिसे कहते हैं, और वहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्री है, वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे। और कल यहाँ इंटरलाकन के पास में 40 मिनट्स दूर एक जगह है ब्लूजी लेक। प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है क्योंकि जगहों के नाम जो बड़े टिपिकल हैं टू प्रोनाउंस। सो मज़ेदार है, मज़े ले रहे हैं हम स्विट्ज़रलैंड में। मैडम जो है हमारी इस वक्त आइसक्रीम का आनंद ले रही है। गुड इवनिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। डे 2 स्टार्टेड, और अब हम निकले हैं ल्यूजर्न के लिए। नहीं, पहले हम जाएंगे ब्लूजी लेक, जिसे ब्लाउजी कहेंगे, लूसी कहेंगे, क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, बट जो स्पेलिंग है वो है BLAUSEE। और ये बहुत ही खूबसूरत लेक बताई जाती है, क्योंकि आपको दुनिया में जितनी जगहों पर पानी मिलेगा, कहीं पर हरा मिलेगा, कहीं कैसा मिलेगा, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पर नीला पानी, शुद्ध पानी मिलेगा, और इतनी खूबसूरत है कि बस अब इंतज़ार नहीं होता। मैडम हमारी तैयार हैं गुड मॉर्निंग के साथ, और अब हम जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया, कि वॉक करनी है सिर्फ यहाँ पर। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। वॉक करो, सेहत बनाओ। सो आधे किलोमीटर की दूरी पर हमारा अगला स्टेशन है, दैट्स इंटरलाकन वेस्ट, जहाँ हम उतरे थे और जहाँ से फिर हम होटल आए थे। उसके बाद जब कल हम गए थे डे 1 को, तो हम OST गए थे, यानी कि इंटरलाकन का जो सेंट्रल स्टेशन है। अब हम वेस्ट जा रहे हैं, वहाँ से स्पीच जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रेन बदलेंगे फ्रूटिजन के लिए, फिर वहाँ से ऐसे करके पूरा बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी यात्रा है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। हेलो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं ब्लाउजी, और ये प्रोनाउंसिएशन ब्लाउजी है। काफ़ी लोगों ने ब्लाउजी बोला है, फ्रूटिगन भी है वो, तो प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट हो रहे हैं। और साथ में ये देखिए आप पीछे का नज़ारा आए है। सो ये ब्लू लेक जो है ब्लाउजी, ओए हो, टंग ट्विस्टर हो गया भाई ये तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। हमने फ्रूटिगन से बस लिए, बस से हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ से हम घूमेंगे, फिर से बस लेंगे, फिर फ्रूटिगन पहुँचेंगे, फिर वहाँ से पहुँचेंगे इंटरलाकन। तो ये ट्रिप जो है पूरी आपको प्लान करके चलनी पड़ती है, अदरवाइज आप समझ ही ना पाओगे भाई, टाइम का निकल गया। सो दिस इज़ ब्लाउजी, पहाड़ों की वादियों में। एंट्री फ़ीस लगती है बॉस यहाँ पर, और एंट्री फ़ीस जो है ये बताया गया है कि 10 यूरो के अराउंड। एक और यहाँ पर ऑशिगन करके एक और लेक है। अभी हमें हमारे इंडियन साथी मिले थे ट्रेन में, तो बता रहे थे कि आप वहाँ नहीं जा रहे हो। मैंने कहा हम ब्लाउजी जा रहे हैं। कह रहे अच्छा, हमें इसके बारे में नहीं पता था। तो सब अपनी अपनी रिसर्च करके आते हैं और अपने हिसाब से घूमते रहते हैं। तो मैं मैडम से कहूँगा कि आप वहाँ जाके बैठ जाइए, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी चेयर लगाई हुई है। पुनः स्वागत है आपका, और इस वक्त हम हैं नीले समंदर के पास। नीला समंदर तो नहीं है, लेकिन ये नीली झील ज़रूर है। मैडम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ ब्लाउजी लेक, जहाँ से इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं और यहाँ हम आना चाहते थे। हमने जब रिसर्च की इस जगह के बारे में, इंटरलाकन के आसपास की जगहों के बारे में, तो ट्रैकिंग हमें नहीं करनी थी, तो हमें
ऐसी जगह घूमनी थी जहाँ पर जाएं तो बस खो जाएं। तो ऐसी जगह हमने खोज निकाली है और ये जगह जो है ये कितनी सुंदर है। आप देखिए कितना स्वच्छ निर्मल जल है और यहाँ का नज़ारा, क्योंकि ये घाटियों के बीच में, वादियों के बीच में है, तो ये अद्भुत है। से हाय। यहाँ ना ऐसा मन कर रहा है कि बस बैठे रहें 2 घंटे 3 घंटे, निहारते रहें, बस देखते रहें इस जगह को और ये लम्हा कैद कर लें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। दोस्तों डे 2 मज़े ले रहे हैं हम इस वक्त ब्लाउजी लेक में। पीछे ब्लाउजी लेक पूरी एक्सप्लोर कर ली है। इससे थोड़ा सा आगे आते हैं इस तरफ, तो इस तरफ एक नदी है, प्यारी सी नदी, कल कल बहती नदी। हाय हाय हाय, देखो आप। चलो मैं गायब रहता हूँ ट्रेन में से। नज़ारे हैं नज़ारे, ऐसे ही इसे स्वर्ग नहीं कहा जाता, ये जन्नत है, स्विट्ज़रलैंड। नमस्ते दोस्तों, डे 3 शुरू हो चुका है। हम ल्यूजर्न में हैं और ल्यूजर्न के मेटनऑफ स्टेशन पर हैं, जिसके पास में हमारी होटल है। हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं माउंट टिटलिस। एंजॉय। ट्रेन में अंदर आ चुके हैं। दिस इज द ट्रेन व्यू और मैडम बैठ चुकी हैं। मैडम नमस्ते कह दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वो खाली ट्रेन है, आराम से। सो अभी हम स्टैंड जाने वाले हैं और स्टैंड से फिर हम ट्रेन चेंज करने वाले हैं एंजलबर्ग के लिए। वहाँ से फिर हम टिटलिस जाने वाले हैं। तो वैसे हमारे पास में ऑप्शन था कि हम ल्यूजर्न जाते, ल्यूजर्न से फिर हम एंजलबर्ग जाते, बट हमने सोचा कि होटल के पास में जो स्टेशन है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो यात्रा शुरू हो चुकी है और एक बात जो हमें यहाँ की बहुत अच्छी लगी, सारी ट्रेन ऑन टाइम है। 9:01 इसका टाइम था, 9:01 9:01 पे ट्रेन आ चुकी है और रवाना हो चुकी है और समय पे हमें पहुंचा देगी। तो माउंट टिटलिस जाना है, इसलिए आज थोड़े विंटर वाले कपड़े पहन लिए, जैकेट्स भी रख लिए। बाकी देखते हैं ऊपर कितने ठंड है। सो गाइज अब हम स्टैंड्स रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। ल्यूजर्न में हम रुके हुए हैं। अब अगला बेस हमने ल्यूजर्न बना लिया है, इंटरलेकन हमने छोड़ दिया है। इंटरलाकन जो है और ल्यूजर्न से माउंट टिटलिस के लिए रास्ता जाता है, ज़्यादा क्लोज है। तो ये स्टैंड्स करके रेलवे स्टेशन है। ये स्टैंड्स जो है यहाँ से अब अगली ट्रेन एंजलबर्ग के लिए आएगी। टाइम पर ट्रेन चल रही हैं, आपको बस टाइम पर मौजूद रहना है। बहुत ही स्वीट सा ये रेलवे स्टेशन है। 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, उस तरफ इस तरफ, जैसा कि मेरा पुराना वाला था मेटनॉफ, जहाँ से हमने ये ट्रेन कैच की थी। अब इधर है माउंट टिटलिस, इतने सारे माउंट्स के बीच में, माउंटेन्स के बीच में। लेट्स फिगर इट आउट। तो अभी एंजलबर्ग से हम जाने वाले हैं माउंट टिटलिस और उसके लिए केबल कार इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। इंडिया वाले का वेट है मुझे, लेकिन दिख नहीं रहा है अभी तक। दोस्तों हमारी केबल कार की यात्रा शुरू हो चुकी है। यस, वी आर गोइंग इन द एयर। मैडम हमारी स्टोरी बना रही है। हमें इंडिया से दोस्त मिले, जय भाई और इलोनी मैडम, स्वागत है आपका भी। जब अपने देश के लोग मिल जाते हैं तो फिर यात्रा आसान हो जाती है। इन्होंने हमारे लिए वेट किया था, फिर हमने इनके लिए वेट किया, फिर हमने कहा चलो साथ में ही चलते हैं। केबल कार की यात्रा जंगल के बीच में से होती हुई। जंगल इतना घना दिखाया हुआ है लेकिन कोई जानवर नहीं दिखाया सिवाय गाय के। बड़ी देर से हम इंडिया का फ्लैग ढूंढ रहे हैं लेकिन वो नहीं दिख रहा है। बाकी अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग्स हैं। आई रियली विश कि इंडिया वाला जल्द से जल्द दिखे। बहुत सारी केबल कार्स जा रही हैं ऊपर, जाती ही जा रही हैं। नीचे से देखने में थोड़ा टफ लगता है। इधर देखो आप, नीचे ट्रैकर भी जा रहे हैं। अगले स्टॉप पर हम आ चुके हैं एंजलबर्ग से और अब हम माउंट टिटलिस के थोड़ा और पास जा रहे हैं। हमारे साथ जो जय भाई ये कह रहे हैं कि बेस्ट कनेक्टिविटी है यहाँ पर। ये बात तो जो भी इंडिया से आ रहा है वही कह रहा है कि ट्रेन कनेक्टिविटी हुई, केबल कार हुई, बस हुई, परफेक्ट। कहीं से कहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैकेट्स ऑन। अब और ऊपर जाने का वक्त है, बर्फ़ में जाने का वक्त है और हम स्टैंड जो है, यहाँ का जो स्टैंड है, यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ से ये टिटलिस जाने के लिए रिवॉल्विंग केबल कार आ चुकी है। यस, माउंट टिटलिस आ चुके हैं दोस्तों
और यहाँ पर आपको वो मिलेंगे जिन्होंने हम इंडियंस को यहाँ तक भेजा है, यानी कि DDLJ वाले शाहरुख खान काजोल। इन्हीं की वजह से बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आ चुके हैं। से हाय, थैंक यू। सो बहुत ज़्यादा बादल हैं इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दिख रहे हैं। बहुत सारे इंडियंस इस जगह पर हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में नहीं, मनाली आया हूँ। वापस से बादल आ गए भाई, दिखाई देना बंद हो गया है। ओह, इजी 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 मैन। क्लिफ वॉक के लिए अब हम लोग तैयार हैं और ये झूला जो है इसको झूल करके आते हैं। आइस फ्लायर वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मजा था, बहुत मजा था। बहुत मजा था। दिल्ली याद आ रही है। हमारी माउंट एटलस की यात्रा समाप्त होने को आई है। अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो सेम 360 डिग्री घूमने वाला ये जो हमारी केबल कार है, इसी का आनंद लेते हैं एक बार फिर से। दोस्तों माउंट टिटलिस जाकर के आए हैं, या तो युंगफ्राउ चले जाओ या माउंट टिटलिस चले जाओ, सेम एक्सपीरियंस है। लेकिन टिटलिस में करने के लिए काफी कुछ था। तो हमारे साथ में जय भाई भी हैं, जो कि हमें नीचे ही बेस पे मिले थे एंजलबर्ग से, और वहां से ये हमारे मित्र बन गए। तो ये साथ साथ घूम रहे हैं। कैसा लगा आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने भी काफी सारे ब्लॉग्स देखे थे आने से पहले, रिसर्च पूरी की थी है ना? राइट। और मजा आया? बहुत मजा आया। मस्ट विजिट प्लेस है। मस्ट विजिट है। हमारी मैडम क्या कह रही हैं? फिलहाल कुछ नहीं। थक गई है वो। कह रहे हैं बस हो गया भैया, हो गया, बंद करो वीडियो। अगर ये प्रोनाउंसिएशन सही है तो ये ट्रुप्सी लेक है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का बड़ा झोल है रे बाबा। इसको देखो भाई को, इसको कोई चश्मा लगा के गया है, डोनेट करके गया है। वाह, दान दिया भाई को। वो पीछे जो दिख रहा है आपको, वहाँ से आए थे हम। अब यहाँ बीच में एक स्टॉप है, यहाँ स्टॉप लिया है हमने। यहाँ लेक है, वो लेक जो हम ऊपर से आपको दिखा रहे थे, वही लेक। वहाँ तक पहिया पहिया चलते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। तो वेदर बहुत अच्छा है, तो आप जितनी वॉक करें उतनी कम है। रिवर्स वॉक। सो जब भी आप स्विट्ज़रलैंड आए, माउंट टिटलिस ज़रूर आइएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत जगह है। सारी टेंशन गायब हो जाएगी, भूल जाओगे आप दुनिया में क्या गम है। अभी एक और लम्हा मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐड किया। यहाँ स्विट्ज़रलैंड में लॉटरबर्नन में भी मिले थे पहचानने वाले, कहानियाँ सुनने वाले। अभी शालू साहब मिले जालंधर से, पीछे सेल्फी लेके गए अपने फ़ोन में। तो कह रहे हैं भाई हर मंडे को आपकी कहानियाँ सुनते हैं। मैंने कहा थैंक यू जी, ईश्वर की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, बस बना रहे। और प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। हम सच्चे मन से उनको याद करते रहें तो वो हमारे साथ ही बने रहते हैं। कमाल की जगह आ चुके हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत सी लेक है और ये ट्रुप्सी लेक है जिसमें बोटिंग भी हो रही है। तो देखते हैं हम बोटिंग करते हैं कि नहीं। पैडल बोटिंग तो मैंने की है, लेकिन ये चप्पू चलाने वाला काम पहली बार करेंगे हम यहाँ स्विट्जरलैंड की ट्रुप्सी लेक में। ये जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया इसमें से निकले हैं अभी, ये लोग जाके आए, तो ये सही वाली बोट है। सो लेट्स एक्सप्लोर। आराम से भाई साहब, आराम से। चप्पू चला रहे भाई। हाँ, नैनीताल का ताल नहीं है, स्विट्जरलैंड का ताल है। जो आज से करो चाहिए तो देखो ऐसे। वो सो फाइनली बोटिंग करते करते हम यहाँ तक आ गए। कितनी बीच में आ गए लेक के देखो आप। और पिक्चर कितनी मेहनत लग रही है, वो देखो। ये डन है। चलो चप्पू चलाते हैं। अभी ट्रुप्सी लेक की विजिट करने के बाद वापस हम जा रहे हैं एंजलबर्ग रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमें ल्यूसर्न के लिए ट्रेन पकड़नी है। कमाल का एक्सपीरियंस रहा बोटिंग का भी और इस वैली का भी। बहुत ही खूबसूरत वैली है। अभी अभी तक हमारी NPP यानी कि नो फ़ोन पॉलिसी चल रही थी, लेकिन अब मैंने कहा चलो ये भी दिखाना ज़रूरी है। तो ल्यूसर्न लेक है ये। मैडम हमारी नज़ारे देखने में व्यस्त हैं। सो हेलो हाय एक बार फिर से। यहाँ तक आने के लिए क्रूज़ लेना होगा आपको ल्यूसर्न से, और राउंड ट्रिप है यानी कि वापस लेके जाएगा। 1 घंटे का ये ट्रिप है। फाइनली हमारा डे 3 ख़त्म होने को आया। ल्यूसर्न में हमने आज सुबह माउंट एटलस कवर किया, उसके बाद हम जो लेक है वो क्रूज़ टूर करके आए, मज़ा आया।
और अब हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में भरपेट भोजन कर लिया है। सो फाइनली वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद में अच्छे से भोजन किया है। सो दिल्ली एयरपोर्ट पर हमने अच्छे से भोजन किया था क्योंकि इंडियन फूड था। उसके बाद यहाँ आकर के लग रहा है कि हाँ जी साहब भोजन हो गया है। डे 4 शुरू हो चुका है दोस्तों और एक बार फिर से मैटनॉफ आ चुका हूँ। यहाँ से ल्यूजर्न जाने वाले हैं हम, ल्यूजर्न से हम बर्न जाने वाले हैं, बर्न से विस्प जाने वाले हैं, विस्प से जर्मट जाने वाले हैं। सो जर्मट से हमें ग्लेशियर एक्सप्रेस मिलेगी लेकिन कल मिलेगी। आज जर्मट में रहने वाले हैं। वहाँ पर मैटरहॉर्न आपने अगर सुना हो तो बहुत ही कमाल का माउंटेन है, वो दिखता है। तो देखते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। आज का दिन प्रारंभ किया जाए। इस वक्त हमारी विस्प से जर्मट की यात्रा हो रही है। इतनी सारी जगह ट्रेन चेंज हो रही है कि भूल गया। सो विस्प से जर्मट जा रहे हैं और जर्मट में हम आज स्टे करने वाले हैं। कल वहाँ से ग्लेशियर एक्सप्रेस लेने वाले हैं। तो ये भी यात्रा बड़ी रोचक रोमांचक है। बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। वैसे अभी तक तो सब कुछ सेम ही चल रहा है, जो कल था वही आज भी है। जर्मट स्टेशन पर आ चुके हैं। एक छोटा सजेशन आपके लिए, SSB नाम से एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप स्विट्ज़रलैंड आते हैं आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। आपको मालूम रहेगा कब कहाँ कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो अब हम जर्मट में स्टे करने वाले हैं। कहाँ है हमारी होटल और कैसा है उसका व्यू दिखाता हूँ आपको। बहुत आसान यात्रा है यहाँ की, आराम से चलते रहो। ठंडी है, टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए चलने में मज़ा आता है। दोस्तों ड्रेस चेंज कर लिए क्योंकि थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं मैटरहॉर्न की तरफ। और ये एक स्पेशल ट्रेन चलती है यहाँ से जो हमें ऊपर की तरफ लेकर के जाने वाली है। 3:36 इसका टाइम होने वाला है शुरू। तो अब आपको मैं घुमाता हूँ मैटरहॉर्न तक की यात्रा। गॉर्नेग्रैट करके एक दूसरा स्टेशन है जहाँ से आपको ये ट्रेन पकड़नी होती है और फिर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे। एक लेक है जो बताई गई है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से नज़ारे लेंगे मैटरहॉर्न के। दोस्तों इस वक्त हम मैटरहॉर्न की तरफ जा रहे हैं और ये जो पीछे आपको इतना ऊंचा ट्रैक दिख रहा है, इसी ट्रैक पर जो है गड्डी जाने वाली है हमारी, ऐसे घूमने वाली और वहाँ ऊपर जाने वाली है। और उसके इस पार कभी मैडम हमारी व्यस्त हैं, हाय हेलो, तो उस पार जो है वो मैटरहॉर्न है, दिखाता हूँ आपको। आखिरी स्टेशन गॉर्नेग्रैट आने वाला है और पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ है। कुछ ब्लर हो रहा है, कुछ मुझ पर फोकस आ रहा है। कलर्स जो हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं। अद्भुत नज़ारा ये, अद्भुत, मतलब जितना आप आंखों में बसा पाएँ उतना कम है। तो फाइनली गॉर्नेग्रैट जो स्टेशन है वहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग और पीछे की तरफ मैटरहॉर्न दिख रहा है। ओए ये हंसी वादियाँ हैं वाकई में। कल जहाँ माउंट एटलिस में थे हम, वहाँ भी ऐसा ही कुछ नज़ारा था लेकिन वहाँ बादल बहुत थे तो हम कुछ देख नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो आप, फील है फील, हैशटैग अंदरूनी मामला। हमारी मैडम से पूछते हैं कि उनको ठीक लग रहा है। हाँ जी मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ट्विनिंग किया हमने, आज ब्लैक पहना है क्योंकि पीछे बर्फ है वाइट, हमने ब्लैक पहन लिया। से हाय। सो हम रिफल्सी लेक के पास आ चुके हैं और यहाँ पर पीछे की तरफ ग्लेशियर्स हैं। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। सो गाइस हम मैटरहॉर्न जाकर आ गए। गॉर्नेग्रैट का ये स्टेशन जर्मट का जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक सामने है और हमें यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल चुका है ठीक सामने इस तरफ। तो अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, जाते हैं, खाते हैं, भूख लगी है। भारतीय भोजन, इससे बढ़िया क्या मिलेगा? शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ तो इंडियन रेस्टोरेंट तो चाहिए। हेलो गाइस, डे 5 स्टार्ट हो चुका है और ये है
पैनारोमा एक्सप्रेस यानी कि ग्लेशियर एक्सप्रेस। अभी समर्स हैं इसलिए ग्लेशियर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो खूबसूरती है स्विट्जरलैंड की वो आप यहाँ से पैनारोमा व्यू के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सो हमने जर्मट से ट्रेन बोर्ड की है और अभी ये कोच खाली दिख रहा है, लेकिन जैसा कि डोमिनिक भाई ने बताया कि ये बहुत जल्दी फुल होने वाला है। तो वी हैव गॉट अनदर फ्रेंड डोमिनिक, जिनके बारे में बता रहा था आपको। हाय ब्रदर, Hello. टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस ग्लेशियर एक्सप्रेस। Oh yeah, so this train is in Switzerland and Yeah, it's yeah. going through all the St. Moritz? Alps, and yeah, it's from Zermatt to St. Moritz. Right. It's not a bad view from there. How many tunnels and bridges? Yeah, it's 291? 250, something like that. 250. Yeah, and yeah, it's really nice constructions. Right. What And was- what's the best weather to board this train? what best weather? Right. Oh yeah, so the train goes 8 hours, so the weather switches every hour. No, Yeah, I'm asking but the weather. weather. Yeah, the particular weather, winters or summers. Yeah, of the summer seasons. Summer I think the view is the best in a winter. That is everything white. Right. But for visiting Switzerland, I recommend personally summer because summer you can wander and you can swim in lakes and it's really beautiful. And if we talk about this Glacier Express, then winter is the best time, right? Yeah. दोस्तों, लगभग 7.5 घंटे की यात्रा जो है वो समाप्त होने को आई है। फाइनली वी आर हियर इन द सेंट मोरिट्स। और सेंट मोरिट्स जो जगह है ये बहुत औसम लग रही है। स्टेशन से बाहर निकलती, वो पीछे मेरी ट्रेन दिख रही है आपको, स्टेशन से बाहर निकलती जो नज़ारा है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और उसे देखने के बाद आप कहेंगे वाह साहब वाह, क्या जगह पहुँचे हो आप। सो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। ये ओल्डेस्ट छुट्टियाँ मनाने का रिजॉर्ट्स यहाँ पे काफ़ी हैं। सबसे ओल्डेस्ट टाउन कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड में छुट्टियाँ मनाने के लिए। सो लुक एट दिस। नमस्ते, नमस्कार। आज 6th डे है स्विट्ज़रलैंड में और यात्रा स्विट्ज़रलैंड वाली यहीं समाप्त हो रही है। आगे की यात्रा पेरिस में होगी। तो बाज़ल एक रेलवे स्टेशन है, बाज़ल जो भी बोलना है बोलें आप। यहाँ आ चुके हैं, भीड़ काफ़ी है इसलिए मास्क ऑन है। जब भी आप भीड़ में जाएं मास्क ज़रूर लगाएं। ये बहुत बड़ा स्टेशन है, यहाँ से काफ़ी देशों के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं लोग। जर्मनी भी जा सकते हैं यहाँ से, फ्रांस भी आप एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हम करने वाले हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में मज़ा आया घूम करके, और इतना ही बोलूँगा कि इट वाज़ अ प्लेजर मीटिंग यू स्विट्ज़रलैंड। मैटरहॉर्न जहाँ जाने की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी वो भी जाकर आए हम, और माउंट एटलस अमेजिंग था। ब्लाउजी लेक, ब्लूसी, ब्लाउजी जो बोलना है बोलो, प्रोनाउंसिएशन का बड़ा पंगा है, बट वो भी कमाल की जगह ब्लाउजी। ओवरऑल मज़ा आया। अब पेरिस की यात्रा शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पेरिस कितना खूबसूरत है। एफिल टावर, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर कमिंग टू मीट यू।